ये पर्व संतान की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और समृद्धि के लिए माताओं द्वारा मनाया जाता है। अहोई अष्टमी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। इस दिन माताएं दिन भर उपवास रखती हैं और सूर्यास्त के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि विस्तार से। का महत्व, अष्टमी का महत्व खासकर उन माताओं के लिए होता है जिनके संतान है या जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। इस दिन माता अहोई की पूजा की जाती है, जो बच्चों की रक्षा करने और उनके दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाली देवी मानी जाती हैं। अहोई माता की पूजा विशेष रूप से संतान की भलाई और उनकी लंबी आयु के लिए की जाती है। यह त्योहार विशेष रूप से उन माताओं के लिए होता है जो अपनी संतानों के सुख और कल्याण की पूजा और उपवास करती हैं। कई मान्यताओं के अनुसार अहोई माता के आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूजा की तैयारी, पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले एक स्वच्छ स्थान का चयन किया जाता है जहां पर अहोई माता की पूजा की जाएगी। यह स्थान घर के पूजा घर में या किसी अन्य शुद्ध स्थान पर हो सकता है। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और वहां पर एक चौकी रखी जाती है। 1. अहोई माँ की तस्वीर या चित्र। यह चावल, रोली, सिंदूर, हल्दी, कलश, जल, गंगा जल, धूप, दीप, अगरबत्ती, मिठाई, खासकर दूध से बनी मिठाई, फल, फूल 7, धान्य, कुमकुम, अक्षत, नाइस, मोली, चांदी की स्याही और अष्टकोणीय अहोई की आकृति। व्रत विधि। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। यह उपवास निर्जला होता है, अर्थात इसमें पानी का भी सेवन नहीं किया जाता। हालांकि कुछ महिलाएं फलाहार कर सकती हैं। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। मैं अहोई माता की पूजा करके अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रख रही हूँ। माता अहोई मेरे बच्चों की रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करें। इस संकल्प के बाद आप दिन भर उपवास रखें और सूर्यास्त के बाद अहोई माता की पूजा करें। अहोई अष्टमी की पूजा विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद की जाती है। पूजा करने के लिए एक दीवार पर अहोई माता की तस्वीर या चित्र बनाते हैं। यदि चित्र नहीं बना सकते तो एक साफ पेपर पर अहोई माता का चित्र बनाया जा सकता है या फिर बाजार में मिलने वाले चित्र का उपयोग किया जा सकता है। अहोई माता का चित्र बनाना। दीवार पर या कागज पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। इसके साथ स्याही से एक अष्टकोणीय आकृति बनाई जाती जो अहोई माता के प्रतीक स्वरूप होती है। 2. कलश स्थापना। पूजा स्थल पर एक कलश स्थापित किया जाता है। कलश को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और उसमें जल भरकर आम के पत्तों से सजाया जाता है। इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। 3. दीप जलाना। पूजा की चौकी पर दीपक जलाया जाता है। दिया अखंड जलाने का भी महत्व है जो पूजा समाप्ति तक जलता रहे। अहोई माता का आवाहन। हे अहोई माता, मैं आपको नमन करती हूँ। कृपया मेरे बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। संकल्प और पूजा। पूजा में संकल्प लिया जाता है कि इस पूजा के द्वारा वे अपने संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए माता अहोई से आशीर्वाद मांग रहे हैं। पूजा के अंत में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य के लिए तांबे या चांदी के बर्तन में जल भरकर उसमें अक्षत, चंदन और फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित किया जाता है। अहोई की कथा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने और सुनाने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं अहोई माता की कथा सुनती हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इस कथा के अनुसार एक महिला ने गलती से जंगल में एक शेर के शावक की मृत्यु कर दी थी, जिसे दुखी होकर उसने माता से क्षमा मांगी और व्रत करके अपनी संतान की रक्षा की। पूजा के बाद के अनुष्ठान। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार के सभी सदस्य माता अहोई की आरती करते हैं। महिलाएं व्रत खोलने से पहले चंद्रमा को जल अर्पित करती हैं और फिर भोजन ग्रहण करती हैं। व्रत खोलने के लिए महिलाएं दूध और मिठाई का सेवन करती हैं। 6. अष्टमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक स्त्री थी जिसके 7 बेटे थे। एक दिन वह जंगल में मिट्टी लेने गई और गलती से उसने एक शेर के शावक को मार दिया। इससे दुखी होकर उसने माता अहोई से क्षमा मांगी। माता अहोई ने उसकी भक्ति और पश्चाताप को देखकर उसे क्षमा किया और उसकी संतानों की रक्षा का वचन दिया।
तभी से इस दिन अहोई माता की पूजा की जाने लगी ताकि संतानें दीर्घायु और स्वस्थ रहें। सेट विशेष नियम, इस दिन माताएं सूर्योदय से चंद्रमा उदय होने तक उपवास करती हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए। पूजा के दौरान ध्यान शांत और एकाग्र रखना चाहिए। चंद्रमा के दर्शन के बाद पूजा संपन्न होती है। पूजा समाप्ति के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। व्रती महिलाएं अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं और उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। अहोई अष्टमी एक ऐसा पर्व है जिसमें माताओं का अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम और त्याग का दर्शन होता है।